Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. We are again back with another video from class 8, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. In this video, we are going to cover the important topic that is plastic. So, this is the age of plastic, means we are using plastic everywhere in our daily routine life. For example, mugs, buckets, chair, ball pen, etc. There is no end to the number of plastic items that we are using. But what are plastics? क्या है plastics? Plastics are small polymers made up of very large number of small units joined end to end to form long chains. छोटे छोटे पॉलीमर्स से अगर एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक्स, राइट. ऑल प्लास्टिक हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. सभी प्लास्टिक का सेम टाइप का अरेंजमेंट होता है. या तो वो लीनियर होगा मीन्स स्ट्रेट लाइन में, या तो फिर क्रॉस ब्रांच्ड होगा या क्रॉस लिंक्ड होगा. ओके, मीन्स दे आर क्रॉस लिंकली attached with each other. A plastic is a synthetic material which on being heated becomes soft. प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल है, जिसको हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है. हम उसको जब वो सॉफ्ट होता है तो हम उसको किसी भी मोल्ड में डालकर एक डिज़ायर शेप दे सकते हैं, राइट, ताकि वो हार्डन होने के बाद उसकी सेम आर्टिकल का जो भी साइज और शेप है उसमें मोल्ड हो जाए, राइट. Now what is plasticity? The property of virtue by which a substance can easily molded into a sheet or drawn into fibers on heating is called plasticity. प्लास्टिक की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑन हीटिंग, हीट करने के टाइम पर अगर वो किसी भी शीट में या फिर किसी भी फाइबर में चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बैकेलाइट, पॉलीथीन, टेरेलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा. पीवीसी कहाँ यूज़ होता है, मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ यूज़ होता है बेटा? इट इज़ यूज्ड इन द पाइप्स. जो पाइप्स होते हैं उसमें पॉलीविनाइल यानी पीवीसी यूज़ होता है. नाउ यू कैन सी प्लास्टिक मिल्क एंड जूस बॉटल्स, ठीक है. प्लास्टिक लंबर, प्ले सेट्स, न्यू बॉटल्स, प्लास्टिक डिटर्जेंट बॉटल्स, बकेट्स, कंटेनर्स, फ्रिशबीज and stadium seats. These all articles or objects are made up of plastic. So students, there are two types of plastics: thermosetting plastics and thermoplastics. First we are going to study about the thermosetting plastics. Thermoset plastics are hard and rigid. Example is bakelite and melamine. Thermoset जो है वो हार्ड प्लास्टिक है, रिजिड प्लास्टिक है, टफ है, एंड एग्जाम्पल है उसके बैकेलाइट और मेलानाइन. थर्मोसेट को आप किसी भी मोल्ड में सेट करके कोई भी शेप दे सकते हो, लेकिन वो फिर से रीमोल्ड नहीं हो सकता. अगर आप उसको फिर से प्री हीट करोगे तो वो रीमोल्ड नहीं होगा, मतलब सॉफ्टन नहीं होगा. इट इज़ डार्क इन कलर, हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. अब वो डार्क कलर का होता है, हार्ड होता है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंट होता है. मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि प्री हीट करने पे फिर से सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है. वो कहाँ पे यूज़ होता है? कैटल्स में यूज़ होता है, मतलब कैटल्स के हैंडल में यूज़ होता है और पैन्स में यूज़ होता है. अर्लियर ब्लैक टेलीफोन सेट्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर, पिन्स एंड प्लग्स वर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. एग्जाम्पल्स है थर्मोसेट हैंडल्स. A fireman uniform is coated with thermoset plastic to made it fire resistant, ठीक है. फायरमैन की जो ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक, ताकि वो हीट को कैच ना कर सके. मेलामाइन वेयर्स एंड एन इलेक्ट्रिक पिन इज मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. द नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, पर वो इलास्टिक नहीं होते हैं. जैसे इलास्टिक रबर और या फिर स्प्रिंग्स, स्टील स्प्रिंग्स होती हैं, वैसे इलास्टिक नहीं होते हैं.
ठीक है, जब उनको हीट देते तो वो वार्म मतलब मेल्ट हो जाते हैं और अपना शेप रीगेन कर लेते हैं कूल होने पे। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स, मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप और stretched or spread as sheet. Some of the better known thermoplastics are nylon, polyester, polythene, polyvinyl chloride, etc. ये एग्जाम्पल किसके हैं? थर्मोप्लास्टिक के, सॉरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। बैकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका, ये एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक टेबल एंड चेयर, प्लास्टिक फूड कंटेनर, प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक स्पून्स, फोक्स, plastic cups, plastic daily use items. The properties of plastics are they are resistant to corrosion, means corrosion नहीं होता है plastics में. Then they are resistant to high temperature, means they are poor conductor of heat. Example, bakelite is used for making हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बैकेलाइट से यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनते हैं. और पॉलीस्टीरीन इज फिल्ड इन द hollow walls of refrigerator, air coolers and thermoflask. It is used in the ice boxes. Then they are insulate heat and electricity, means they are poor conductors of electricity also. So bakelite is used for making electrical plugs and switches, and PVC is used as an insulation cover in the electric wires. Then elasticity, the plastics are elastic in nature. elasticity होती है प्लास्टिक में, that's why they can make any or get any desired shape or structure. Thermoplastics can be recycled, they can be used and recycled, वापस से आप उसको यूज कर सकते हो. Then they are non-reactive to chemicals and water. They are non-reactive, reactive नहीं होते हैं chemicals और water से. कौन? plastics. Then they are water resistance, water से resistant होते हैं plastics, means they are made up of inert to chemicals. ऐसे material के बने हुए होते हैं जो कि केमिकल से रिएक्ट नहीं करता. एग्जाम्पल है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स. नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो बनते हैं वो किसके बनते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. ऑयल और वाटर दोनों स्टिक नहीं हो सकते उसके ऊपर. देन प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट. रिसाइकलिंग वेस्ट प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू नो, plastics are non-renewable sources, so they have to be reused. हमें उनको reuse करना है because they are not degradable. उनको हम degrade नहीं कर सकते. It may kill many animals as well as polluting earth. Plastics are non-degradable. Few years ago, scientists have discovered photodegradable plastics that can be broken down by sunlight, but it takes very long time or not. कुछ टाइम पहले फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे जो सनलाइट से डिग्रेड हो सकते थे, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. रिसेंटली साइंटिस्ट डेवलप बायोपॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. they are not very easily. For example, plastics made from cornstarch dissolve rapidly in water. So disposal of plastics leads for the following health and environmental hazards. कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? प्लास्टिक्स डू नॉट कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करता है जो पॉल्यूशन करते हैं. देन प्लास्टिक्स अगर वाटर में डम्प्ड हो जाते हैं, मतलब हम प्लास्टिक्स को अगर वाटर में डाल देते हैं या वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन करते हैं, राइट. प्लास्टिक्स डम्प्ड इन लैंडफिल्स, जो अगर लैंडफिल्स में डम्प्ड करा है तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, राइट. We throw plastic wrappers of chips, biscuits and other eatables, disposal, plastic bottles, etc. on the road and the parks.
बहुत से लोग प्लास्टिक बैग्स है, चॉकलेट रैपर्स है, चिप्स रैपर्स है, वो सब कहाँ रोड पे फेंक देते हैं, राइट, या पार्क में फेंक देते हैं, विच इज़ नॉट द सुटेबल प्लेस. ओके, बट also provides breeding grounds for more disease causing germs and insects, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा germs हो सकते हैं पार्क में, रोड्स पे, और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं. पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर, हम प्लास्टिक बैग्स भी इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो क्लॉगिंग ड्रेन्स को क्लॉग ऑन कर देता है, और सीवियर लाइंस मीन्स जो पाइपलाइंस होती हैं उनको भी जैम कर देता है, राइट. एनिमल्स ईट सच वेस्टेज, ऐसे वेस्ट पॉलीथीन्स जो हैं वो एनिमल्स भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो चोक हो जाता है, बंद हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है. ओके, सो टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स we must remember that golden 5R principle: refuse, reduce and reuse, recycle and recover. ये 5 R's जो हैं हमें हमेशा याद रखना है: refuse, reduce, reuse, recycle and recover. We should avoid the use of plastics. For example, we should not ask for plastic bags when we go for shopping. अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें प्लास्टिक बैग्स के लिए नहीं पूछना है. इनफैक्ट हम अपना खुद का बैग, कैरी बैग हो सकता है, कॉटन जूट बैग हो सकता है, वो लेकर जाएं घर से. ओके, वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर एंड प्लास्टिक डिस्पोजल बॉटल्स फॉर रीयूज़. ठीक है, आप अगर आपने फॉर एग्जांपल बाहर से प्लास्टिक बॉटल में पानी लिया है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, राइट. फेंकना नहीं, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं. ओके डियर, वी शुड यूज़ 2 टाइप्स ऑफ बीन्स, ग्रीन बीन्स एंड ब्लू बीन्स. आपने हमेशा देखा होगा एक बीन वेट वेस्ट के लिए होता है, एक बीन ड्राई वेस्ट के लिए होता है, राइट. तो अलग अलग बीन्स में हमको दोनों चीज़ें डिस्पोज करनी रहती है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज पील्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर एंड कॉटन शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बैग. ठीक है, जो भी वेजिटेबल के पील्स ऑफ रहते हैं उसको हमें ग्रीन बैग में डालना रहता है. और नॉन डिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, जैसा प्लास्टिक वेस्ट हुआ, ग्लास हुआ, ये हमें ब्लू बीन में डालना चाहिए. ओके, दिस कलेक्टेड प्लास्टिक इज़ देन मेल्टेड एंड रिसाइकल्ड. ये जो प्लास्टिक कलेक्ट किया हुआ रहता है ये बाद में मेल्ट होता है और रिसाइकल्ड कर सकते हैं हम इसे. वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजल ऑन द रोड, राइट. We should not dispose of articles made up of plastic in the sewage system. Sewage system में भी हमें कोई भी प्लास्टिक नहीं डालना होता है. Okay, so student, this is all about chapter number 3. Here your chapter number 3 is over. I hope students you are well understood by this video, and if any doubt, any queries there, you can write in the comment section and like the video. Thank you so much.